हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आप सब लोग अच्छे होंगे, आशा करते हैं सब लोग अच्छे रहें, अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त रहें। मैं आपका प्रिय मित्र मिस्टर पुष्पाल कश्यप, हिंदू रक्षा दल बताएं दोस्तों। जय श्री राम सभी हिंदू सनातनी भाइयों के लिए। दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है मैं आपके लिए लेके आऊँ, जिस तरीके से इस सत्ता पक्ष के अंदर जो सरकार चल रही है, इसमें जिस तरीके से मंत्री शंत्री विधायक सांसद अनपढ़ों की भर्ती है, मैं आपके लिए बताऊं, ये चीज़ मैं पूरी तरीके से कह सकता हूं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 मिनट दिल्ली राजधानी लाल किला पर स्पीच दी थी, वो स्पीच आपको पता ही है और वायरल भी हो रही है। और जिस तरीके से जो तिरंगे का चिन्ह है दोस्तों, वो रखा हुआ है उनकी जेब पर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जेब पर, वो भी आपने देखा, उस पर भी कंट्रोवर्सी चल रही है। और काफ़ी हर तरीके से कुछ टिप्पणियां निकल के आ रही हैं, कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं आज भी अभी भी, कि किस तरीके से सत्ता पक्ष में बैठे हुए बीजेपी के आरएसएस के जो नेता हैं उनको A+B का होल क्यों नहीं आता है। और वो आपके लिए हम बताएं पूरी तरीके से किस तरीके से झंडाओं को सलामी दे रहे हैं। हमारे देश का जो आपके लिए अपना राष्ट्रीय गान है वो भी नहीं बोल पा रहा है। इस अनपढ़ों की सरकार में और अंधभक्तों की सरकार में नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है दोस्तों एजुकेशन, जिसके पावर है, जिसके पास है, उसका नुकसान हो रहा है। आपके लिए बताएं, किसानों का नुकसान हो रहा है, और जो लोग जागरूक हैं उन लोगों का नुकसान हो रहा है। अब अनपढ़ों की सरकार है तो नुकसान तो पढ़ो लिखों का होगा, अनपढ़ों का थोड़ी होगा। आप बताइए, जिस तरीके से इस सरकार के अंदर मैं और आप बैठकर देख रहे हैं, हमारे अभी 15 अगस्त 2026 के लिए जो दोस्तों आपके लिए हम बताएं झंडा फहराया गया था, और जिस तरीके से हमारे देश की आज़ादी का जश्न मनाया गया था, वो बहुत ही ज़्यादा शुभकारी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। लेकिन जिस तरीके से आपके लिए हम बताएं, अभी केंद्र से लेकर राज्य और राज्य से लेकर एक जिला के अंदर तक आपके लिए बताएं बीजेपी का ही नेता है। हर लीडर बीजेपी का है, क्योंकि केंद्र में सरकार है, केंद्र से लेकर राज्य, राज्य से लेकर हर जगह आपके लिए हम बताएं जो सरकार है वो बीजेपी की है। तो मेरा जो कहने का दोस्तों मतलब है वो या सही है या गलत है, मुझे बताएं। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से इस सरकार के अंदर अनपढ़ों की भर्ती है, सावन का पावन महीना चल रहा है, शनिवार को भी कॉलेज बंद रह रहे हैं और मंडे को भी कॉलेज बंद रह रहे हैं, संडे को तो छुट्टी रहती है, मान लीजिए आपके लिए हम बताएं। तो जिस तरीके से श्रद्धा भाव से अगर जो लोग जल चढ़ाने वाले हैं, जो कावड़ यात्रा को लाने वाले लोग हैं, उनके जमीर पर हाथ रख के पूछा जाए कि उनके बच्चों की 2-2 3-3 दिन की छुट्टी डाल रही है ये सरकार, ये कहाँ तक ठीक है? तो ये पढ़ो लिखों की सरकार होती तो शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि सारी सुविधाएं इन लोगों को दे रही है। तो फिर आपको क्या लगता है कि स्कूल बंद करने से क्या जल नहीं चढ़ेगा, या कावड़ नहीं आएगी, या किसी भी भक्त की आस्था से कोई छेड़छाड़ हो जाएगी, या उनके दिल पर ठेस पहुंच जाएगी? दोस्तों आपके लिए बताएं, पूरी तरीके से इस देश के अंदर जो चल रहा है वो चल रहा है सबसे बड़ा खिलवाड़ एजुकेशन सिस्टम से। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम एक ऐसी चीज़ है, हर व्यक्ति हर बच्चा पढ़ेगा और शिक्षा लेगा तो वो जागरूक होगा और वो सवाल जवाब करने लगेगा सरकारों से। और सरकार के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो आरएसएस के हैं, ब्राह्मणवाद दोस्तों आपके लिए हम बताएं नारे लग रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि जितने भी जो नीचे वर्ग की जातियां हैं और नीचे वर्ग के लोग हैं वो लोग वहीं पर रुके रहें, और हम आपके लिए बताएं बैठकर राजनीति इन लोगों पे करें, और कर भी रहे हैं। इसी वजह से नीचे जो वर्ग के लोग हैं उन लोगों को उठने का काम नहीं करते रहे। ना तो आपको कोई भी अच्छी तरीके से अच्छी पोस्ट पे 2 या 4 या 10 आपके लिए हम बताएं लीडर नहीं मिलेंगे बीजेपी के अंदर। 1 या 2-2 लीडर ले लिया है, इस वजह से ले लिया है कि इनके वोटों को मिलते रहे हमारे लिए। जैसे कुशवा समाज से आपके लिए हम बताएं पूरी तरीके से वो ले लिए, केशव प्रसाद मौर्य ले लिए हैं, और कश्यप समाज के जो नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, जो केवट मल्ला कश्यप धीमर और राजभर, और दोस्तों आपके लिए बताएं हम इन लोगों को संभालने वाले हैं। तो एक लीडर इन्होंने बीजेपी वालों ने गुंस में से ले लिया है। इसी तरीके से एक एक लीडर हर किसी में से ले लिया है और बस वोट ले रहे हैं और देश पर राजनीति कर रहे हैं। अनपढ़ों ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया। एक देश का प्रधानमंत्री जिस तरीके से स्पीच देता है दिल्ली राजधानी लाल किले पर, और उसकी स्पीच में इस तरीके के जो शब्द हैं जो लड़खड़ाए जा रहे हैं,
पढ़कर स्पीच नहीं बोली जा रही है तो क्या होगा इस देश के भविष्य का? आप ही बताइए। देश का राजा है वो इस तरीके की बात कर रहा है। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं वीडियो का एंड करना चाहता हूं। और आपने 15 अगस्त में बीजेपी आरएसएस वालों की किस तरीके से मनाई हैं और किस तरीके से देश को आज़ाद कराया है इन लोगों ने, इन्हीं लोगों ने देश को आज़ाद कराया है दोस्तों। अब तो हमें यही लगता है क्या यार इन देश को आज़ाद करा लेंगे, इन्होंने देश को नाश कर दिया। और आपको पूरी तरीके से मैं वीडियो लाता रहूँगा, देखते रहिए। मैं किसी भी व्यक्ति की क्लिप नहीं लगाऊंगा मैं आपके लिए बताऊं, क्योंकि क्लिप लगाने से कोई फ़र्क नहीं है। हमारा जो देश देख रहा है बैठ कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर, उन्हें सब लोगों को पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जय हिंद जय भारत।